गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। एक्चुअल में भाषा किसे कहते हैं इस डेफिनेशन में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन भाषा क्या है इस बात की चर्चा करूँगा। मैं भाषा के ऊपर ही बातचीत करेंगे। खास करके मैं इंग्लिश लैंग्वेज पर जोर डालूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज पर मैं फोकस करूँगा ज़्यादा और भाषा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाषा होती क्या है। तो मैं किताबी में नहीं जाऊंगा, किताबी भाषा में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल किताबों की डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा। जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी है, उसमें जाऊंगा। तो भाषा अगर कहें कि भाषा क्या है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो माध्यम है, वो जरिया है जिसके वजह से, जिसके जरिए या जिसके माध्यम से हम लोग अपनी आइडियाज को, अपनी थॉट्स को और कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी संवाद करना हो, मतलब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना हो, तो ये सारे चीज जिस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं अपनी थॉट्स, अपनी आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, अगर जिस माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचा रहे हैं, उसी माध्यम को, वो माध्यम ही भाषा है। तो सिंपल बात ऐसे कह लें कि वो माध्यम जिसके जरिए या जिसके माध्यम से या जिसके सहारे हम अपनी विचारों को, अपनी सोच को, अपने आइडियाज को या कोई इंफॉर्मेशन हो, उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। बात समझ में क्या? दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। बस सिंपल, इससे ज़्यादा हमको डेफिनेशन, मतलब ये कोई एग्जाम पास करने वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने वाली बात है कि हम समझे कि भाषा सीखना क्यों जरूरी है। अब आ जाते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाषा एक बोलचाल की भाषा होती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बोलचाल की भाषा है, एक लिखित भाषा है। मुख्य रूप से दो भाषाओं की बात होती है। तो बोल करके हम अधिक से अधिक चीज़ों को दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। दूसरे लोगों तक हम ज़्यादा बोल चाल में ही शेयर करते हैं। बात समझ में आ गई? बोल चाल में ही हम अधिक से अधिक चीज़ों को दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं। पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल करके सब लोग अपनी अपनी बात रख देते हैं। किसमें? जो भाषा वो जानते हैं उस भाषा में। अब एक तो हो गया बोलचाल, एक लिखित भाषा है, लिख करके। जैसे पूर्वज लोग हमारे थे, ऋषि महर्षि बहुत सारे लोग थे, ठीक है। वो पुराने पुराने ऋग्वेद, कौन कौन सा वेद है, क्या है, त्रिपिटक है, क्या है ना, ये सब सारे, भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये बहुत पुराने पुराने टाइम में लोगों ने इसकी रचना की। उस समय अगर लिखित नहीं होता तो उस समय तो बोल के हमें समझा नहीं सकते थे, क्योंकि हम नहीं थे उस समय, और हम लोग जब नहीं थे तो उस बात को नहीं सुन पाते। लेकिन लिखित थी तो लिख के रख दिया। आज हजारों वर्ष पहले की चीज़ों को भी हम लोग आज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, उस समय के जो थॉट्स था, उस समय के जो विचार था, उस विचार को क्या किया लोग, लिखित रूप में संचित कर दिया लोग करके, और आज हमें I'm सॉरी, लिखित रूप में संचित करके और आज हम तक ट्रांसफर हो रहा है। मतलब लिखित ढंग से वो आइडियाज, वो थॉट्स जो उनके पास थे, आज हम तक क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, हम तक पहुंचाया जा रहा है। तो भाषा, ये इस तरह से भी समझिए कि भाषा क्या है, प्रकार से भी समझ में आया। दूसरी, हम इंडिकेशन की भाषा यूज करते हैं, इशारों की भाषा से। इशारों से किसी को रुका देते हैं, किसी को चलने के लिए कहते हैं, किसी को बैठने कहते हैं। छोटा बच्चा कोई अगर बदमाशी कर रहा हो और आप ऐसे आंख दिखाइएगा उसको, तो समझ जाए कि मुझे डांटा जा रहा है, मैं थोड़ा कुछ आगे कर रहा हूँ, तो अब मुझे थोड़ा अपने लिमिट में रहना चाहिए, ऐसा वो समझ जाता है। वो भी एक भाषा है। भाषा है, भाषा की अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है। बेटा मैं शुरुआत ही यहां से करूंगा कि भाषा सामाजिक गहना है। इसको इंग्लिश में कहें, इट्स एन सोशल ऑर्नामेंट।
ठीक है, इट्स अ सोशल ऑर्नामेंट। क्या है? एक सामाजिक गहना है, आपको इस सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। अब भाषा, भाषा बोलने की शैली, भाषा की जानकारी जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा बोलेंगे, उतनी अच्छे शब्दों का चुनाव करेंगे, उतने अच्छे से बोलेंगे और आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी वैसा ही बनेगा जिस तरह की आपको भाषा आएगी। अच्छा, भाषा अच्छा बुरा भी तरह से भी मतलब टाइप अलग यूज कर सकते हो आप। भाषा बोलने की जो शैली है, जो टेक्निक है, आप वो अलग यूज कर सकते हो। तो भाषा को कितनी अच्छी तरह से आप हैंडल कर रहे हो, कितनी अच्छे से बोल रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और कितना अच्छा भाषा की जानकारी है आपके पास, सबसे बड़ी बात यह है। जितनी ज्यादा भाषा, एक भाषा, दो भाषा, तीन, चार, पाँच, 10, 15, जितनी ज्यादा भाषा जानोगे उतनी ज्यादा समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, उतनी ज्यादा समाज के साथ आप जुड़ सकते हो, उतनी ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो। आपको एक भाषा आती है हिंदी, हिंदुस्तान में जी सकते हो, हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत कर सकते हो। आपको 10 बात भाषा आती है 10 देशों की, आप 10 देश में जा सकते हो। आपको एक इंग्लिश भाषा आती है, आप दुनिया के हर देश में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आप जब देश से बाहर जाएंगे तो आपको इंग्लिश मस्ट सीखना ही पड़ेगा। और अगर जिस देश में जा रहे हो उस देश की भाषा जान जाए तो आपकी मान मर्यादा वहां बढ़ जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा वहां बढ़ जाएगी। तो भाषा सीखना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ जानते हैं, कोई आदमी जॉब कर रहा है और बढ़िया जॉब कर रहा है, हिंदुस्तान में जॉब कर रहा है, इंडिया में जॉब कर रहा है, अचानक उसकी प्रमोशन हुई, मान लो विदेश जाना उसका उसके लिए मौका है हाथ में, बेचारा मुंह लटका देगा, कहेगा हमको इंग्लिश नहीं आती अच्छे तरीके से, तो नहीं जा पाएगा। अब उस समय आपको टाइम नहीं रहेगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो अभी इस समय टाइम है, अभी से सीख लो। और एक बात ध्यान रखना है, इंग्लिश वहां सीखो, वैसे जगह सीखो जहां प्रॉपर सिखाई जाए। एक बार इंग्लिश हिंदी में सीख लो, फिर इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने जाना। अधिकतर लोग इंग्लिश को हिंदी में ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, ओरिजिन कहाँ है, इंग्लैंड की है। तो जो इंग्लैंड के लोग जिस तरह से बोलते हैं, जो वो प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, वैसे सीखनी चाहिए। दूसरी, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपके पास अच्छा नॉलेज है और आपको मौका मिल सकता है विदेश जाने के लिए। अब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो नहीं जा सकते हो, और इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन फ्लाई, उड़ सकते हो यहाँ से। देख लो एक भाषा की वजह से कहाँ पहुंच सकते हो और कहाँ से कहाँ रुक सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के वर्ल्ड में जा रहे हो, तो देखो आज दुनिया बहुत छोटा हो गया ना इंटरनेट की वजह से। तो हर चीज आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है। हर चीज कम्युनिकेशन एक दूसरे देश में, जो मतलब ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन जो कहे तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा भाषा हो रही है, इंग्लिश ही हो रही है। हर जगह एक दूसरे से कनेक्शन हम इंग्लिश भाषा में ही कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात रही कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, आपको एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, आपको लोगों से बातचीत करने पड़ेंगे। अगर ये भाषा आती है, आप भाषा 10 सीखेंगे, 20 सीखेंगे, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक भाषा सीख लेंगे इंग्लिश, तो आपकी सारी काम आसान हो जाएगी, सब कुछ सीख पाओगे, सब कुछ कर पाओगे आप। तो बिजनेस को बड़ा बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप भाषा को सीखिए। आप भाषा जितनी अच्छा से जानते हैं, जितनी ज्यादा भाषा जानते हैं, उतनी आपकी बाउंड्री बढ़ती जाती है, उतनी आपका लिमिट आगे होते जाता है। तो आपको अपनी लिमिटेशंस को, अगर आप लिमिट में जीना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, जो भाषा जानते हैं उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। अगर उससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आप भाषा सीखिए। भाषा, अंत में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि भाषा वो चीज है जो आपको विदेशों में मतलब कहने का जगह है, अनजान जगहों पर ये मदर के काम करती है। तो लैंग्वेज इज द मदर ऑफ अलेन प्लेस। अलेन प्लेस मतलब अनजान जगह के लिए, फॉरेन प्लेस, विदेशों में जो अनजान जगह है, जहां जान पहचान नहीं है, आप किसी भी देश में जाइए और उस देश का भाषा बोलिए, उस देश का भाषा बोलिए। मान लीजिए आपके पास कोई इंडिया में आ जाता है और अमेरिका से आ गया, और अमेरिका से आकर के खूब खरटदार हिंदी बोल रहा है, उसको कोई तकलीफ होगी, कोई दिक्कत होगी? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसको हिंदी बोलने ना आए, केवल इंग्लिश है और इंग्लिश भी बोले वो अपना वाला, ठीक है,
तो आपको तो हमको बड़ी दिक्कत होगी और उसको तो बहुत दिक्कत होगी, हमको भी समझ में नहीं आएगा, उसको भी दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, बहुत दिक्कत होगी उसको। लेकिन उसको अगर हिंदी आती हो तो कोई दिक्कत होगी, वो हर जगह हर आदमी से बात कर लेगा, एकदम छोटी छोटी जगह छोटे छोटे लोगों से। छोटे छोटे लोग कहने का मतलब है कि जैसे छोटे मोटे दुकान पर उसको एक बोतल पानी भी लेना पड़ा तो बात कर लेगा हिंदी में और ले लेगा, मांग लेगा। लेकिन नहीं आया तो क्या करेगा, नहीं बात कर पाएगा, किसी का सहारा लेना पड़ेगा उसे, ठीक है, कि कोई भाषा उसकी ट्रांसलेट कर दे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और पहले नंबर बात क्या है कि आप ये समझ जाएंगे कि वो आदमी नया नया आया है यहाँ पे, लेकिन अगर हिंदी आती हो उसको अच्छी तरह से तो बोलेंगे ये तो बहुत दिन से रहा हुआ है तभी हो रहा है। हम भी वैसे दूसरे देशों में जाएंगे तो हमें अगर सही से हिंदी आती इंग्लिश आती है तो लोग समझेंगे कि हाँ ठीक है। जिस देश में जाएंगे अगर उस देश की भाषा आती है तो लोग समझेंगे कि हाँ ये आदमी यहाँ का पुराना है, हम वहाँ पे धोखा खाने की कोई चांसेस नहीं है। लोग सतर्क मतलब समझ जाएंगे कि ये आदमी यहाँ का पुराना है, ये आदमी सब कुछ जानता होगा। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जिससे जो बात करना है जो पूछना है आप निसंकोच पूछ लेंगे। तो भाषा आपको विदेशों में मतलब जहाँ अनजान जगह है वहाँ आपको सुरक्षित करती है, आपको मदर की तरह काम करती है, आपको हेल्प करती है हर तरह से। तो भाषा आप समझ गए हैं, भाषा की लिमिटेशन से। अब थोड़ी देर बात करूंगा इंग्लिश की, इंग्लिश पे 2 मिनट। इंग्लिश भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको अगर सीख लिए और सही से सीख लिए तो आप वर्ल्ड के हर देश में जा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिए। और इंग्लिश भाषा सीखने में ना सबसे भाषा ही आसान भाषा है। केवल 26 लेटर है इसमें, केवल 26 लेटर्स है इसमें। और ना हर्षई है, ना दीर्घई है, ना आधा का है, ना चंद्र बिंदु है, ना अनुस्वार है, कुछ नहीं। ना आकार है, ओकार है, औकार है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स को आप समझ लीजिए, उसकी साउंड को समझ लीजिए, थोड़ी मेहनत करके वर्ड याद कर लीजिए, बात खत्म है। बात खत्म है, बाकी कुछ है नहीं इंग्लिश में। थोड़ी सी प्रैक्टिस पर आप बोल सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज को। तो अगर आप ग्लोबलाइज अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपनी लिमिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए। और भाषा देखिए, भाषा की बात करेंगे तो बहुत देर तक चल जाएगी भाषा। एक बात और याद आई मुझे कि भाषा हर चीज की होती है। भाषा सामाजिक प्रतिष्ठा तो आपको देता ही है, भाषा नॉलेज भी देता है। आप जितनी भाषा सीखेंगे उतने लोगों को, उतने दुनिया को समझ पाएंगे। भाषा जितनी भाषा समझेंगे, आप जापानीज लोगों को समझना है तो आप जापान की भाषा सीखिए, जापानीज भाषा सीखिए। आप चाइना को समझना चाहते हो चाइनीज भाषा सीखिए, जो मंडरियन बोलते हैं उसको, मंडरियन भाषा सीखिए। आप फ्रांस के लोगों को समझते हैं फ्रेंच सीखिए, स्पेनिश सीखिए। इंग्लिश सीख लेने से तो आपको क्या होगी, हर देश में जाने की एक मतलब ये हो गई कि आप ठीक है कोई भाषा नहीं आएगा, इंग्लिश भाषा बोल के हम अपना काम चला देंगे, वहां पे चल जाएगा, हो जाएगा। बट अगर जितनी ज्यादा भाषा जानेंगे उतनी अच्छे तरह से आप यहाँ पे सीख पाएंगे। एक लड़की है मेरे ख्याल से जापान के, यूट्यूब पे क्लासेस में आती है, माया समथिंग अपना नाम बताती है कुछ इस तरह से। तो वो लड़की जापानीज पढ़ाती है हिंदी बोल करके, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करती है वो। तो सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और मतलब एक अच्छा फीलिंग आता है कि मतलब हमारी भाषा बोल रही है। बस ये आप अगर दूसरों की भाषा बोलेंगे, जितना ज़्यादा भाषा जानेंगे उतनी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतनी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब देखिए एक बात और, भाषा की बात करेंगे तो अकाउंट्स की भाषा होती है, साइंस की भाषा होती है, मैथ्स की भाषा होती है, भाषा है। जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी अलग अलग भाषा है, थोड़ी सी इनकी अपनी एक भाषा। वो चीज़ समझेंगे तो वो चीज़ आप अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र की अपनी भाषा है, सब कुछ समझने के लिए उनकी जो लिखावट है, उनकी जो ये है उसमें वो क्या समझ। तो मैथ्स की भाषा, अगर आप मैथ्स की भाषा को समझने लगे, मैथ्स की लैंग्वेज को पकड़ में आ गई आपकी, साइंस की लैंग्वेज आपको पकड़ में आ गई, तो आपको सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाता है, आपको समझदारी अच्छी हो जाती है। तो भाषा बहुत है। भाषा की इम्पोर्टेंस मैंने समझाया। अब बात रह गई कि आप भाषा सीखना कितना चाहते हैं, आप कितना दुनिया में फैलना चाहते हैं, कितना लिमिट बनना चाहते हैं। जो 4-5 भाषा मुझे आती है उसमें से मैं कुछ भाषा इस चैनल पे शुरू करूँगा, उसमें से मैं कुछ भाषा आपको दूंगा। पहले मैं इंग्लिश से शुरुआत करता हूँ, आज भाषा क्या है इसके ऊपर, कल मैं शुरुआत करूँगा इसमें इसकी पहली शुरुआत जो बिगिनिंग होते हैं अल्फ़ाबेट से ही शुरुआत करूँगा। मैं ABCD से ही शुरुआत करूँगा। देखिएगा आपको ABCD में भी प्रॉब्लम है, अल्फ़ाबेट पढ़ने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं सिखाई गई जो चीज़
सीखनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भाषा को आपने जानकारी लिया, इसको वीडियो को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, मुझसे कोई गलती हो रहा है और कुछ उसमें सुधार करना हो, इम्प्रूव करना हो तो आप ज़रूर इसको ये करिए। कोई सजेशंस देना चाहते हो ज़रूर दीजिए। और अ, देखते रहिए आगे चैनल को। कल नेक्स्ट इसमें जो क्लास मिलेगी वो क्लास होगी आपकी अल्फ़ाबेट की क्लास होगी, और आपको उसमें बड़ी अलग लगेगा, कुछ चीज़ें आपको अनोखा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ तो हम नहीं जानते थे। ज़रूर देखिए, बच्चों को ज़रूर दिखाइए, छोटे-छोटे बच्चों को बार-बार प्रैक्टिस करवाइए ताकि उन्हें दोबारा ना सीखना पड़े। हाँ, ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि हम क्या करते हैं, इंग्लिश एक बार हिंदी में सीख लेते हैं, मतलब ऐसे सीख लेते हैं। कुछ भाषा बोलते हैं जो इंडिया के लोगों में ही समझ में आएगा, खास करके ये दिल्ली, यूपी, बिहार ऐसे जगहों पे लिमिट रह जाता है। उधर साउथ में जाओ तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती हमें। हमें ऐसा होनी चाहिए कि ऐसा भाषा सीखें जो ओरिजिनल हो, जो इंग्लैंड के लोग पढ़ा रहे हो, जो इंग्लैंड के लोग बता रहे हैं, जिसको हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट बोलते हैं। उसके बाद अमेरिकन एक्सेंट भी है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट ही इंग्लिश की ओरिजिन है। ओरिजिन जो भाषा है, ओरिजिन जो उच्चारण है, वो ओरिजिनल है ब्रिटिश एक्सेंट जो इंग्लिश है इंग्लैंड से। ओके, तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद।